वेलकम बैक एवरीवन। माय नेम इज सायन घोष। चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। अगेन हम हर बार की तरह निफ्टी बैंक निफ्टी को स्टडी करेंगे। डिटेल में देखेंगे कि आज का मार्केट ने कैसा मूवमेंट दिया, कहाँ पे पॉसिबल एंट्री हो सकता था और नेक्स्ट दिन क्या क्या प्लानिंग हो सकता है, राइट। तो आज डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कोशिश करेंगे। तो अगर हम आज का मार्केट ध्यान से देखिएगा, सारे ड्राइंग को अगर मैं यहाँ पे हटा देता हूँ तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है मार्केट एकदम, ड्राइंग मुझे लगाना ही पड़ेगा कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया हुआ था। हाँ, हमने यहाँ पे क्या देखा कि मार्केट बहुत तेजी से फॉल किया था। हमने किसी जिस दिन फॉल किया था उस दिन हमने यही एनालिसिस था कि अगर मार्केट प्रॉपर्ली इसके लो के नीचे जाता है, ये सब लो ब्रेक करता है, तो बहुत बिगर फॉल देखने को मिलेगा, राइट। बट हुआ क्या, मार्केट गैप ओपनिंग हो गया, सीधा सपोर्ट के आसपास ओपन होकर सीधा बाइंग कर दिया। यहाँ पे मतलब बायर्स ने एंट्री कर लिया। जितने भी सेलर थे, सेलर को एग्जिट करने का कोशिश किया गया। बट अगर हम देखें लास्ट 3 दिन का कैंडल, हो क्या रहा है, मार्केट गैप ओपनिंग हो रहा है। यहाँ पे गैप ओपनिंग हुआ, नीचे आ गया, फिर ऊपर क्लोजिंग किया। चलो समझ आता है कि यहाँ पे बायर्स एंट्री कर रहे हैं काइंड ऑफ नीचे की तरफ शैडो बना के। लास्ट दिन भी वही हुआ, मार्केट ऊपर से ओपन होकर नीचे आया, अगेन छोटा सा शैडो बनाया, मतलब काइंड ऑफ स्मॉलर बायर्स यहाँ पे एंट्री किए थे। तो आज का दिन अगेन मार्केट ने गैप अप किया। गैप अप होने के बाद एक छोटे से रेंज मार्केट ने कंसोलिडेट कर दिया। भले ही यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल है, मगर मुझे काइंड ऑफ एक वीकनेस दिखाई दे रहा है। वीकनेस इन द सेंस, पावर मुझे नहीं लग रहा कि बायर के पास इतना कोई पावर यहाँ पे आ रहा है। देखो, अगर हम यहाँ वाले सिनेरियो में बात करें, इन कैंडल बहुत डिफरेंस है। जब मैंने आपको पिछली बार बोला था कि यहाँ पे मुझे बायर्स का प्रेशर दिख रहा है कि बहुत बिगर बिगर यहाँ पे शैडो बन रहा है, ध्यान से सुनना। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं थोड़ा कैंडल स्टिक में डीपली डिस्कशन करने जा रहा हूँ। ये नॉर्मली कोई भी सिखाने वाला नहीं है, बहुत कम आइडिया मिलता है इनके बारे में। ये आपको जितना चार्ट ऑब्जर्व करोगे तब उतना ज़्यादा आपको इसके बारे में जानने को मिलेगा। जब भी आप देख रहे हो किसी रिटर्निंग एरिया, मतलब कहीं पे मार्केट अगर कोई स्विंग बनाता है, अगर स्विंग के आसपास जो कैंडल स्टिक मिल रहे हैं, अगर वो स्विंग के डायरेक्शन में ही, मतलब जहाँ पे फॉर एग्जांपल लोअर स्विंग है, तो लोअर साइड में अगर वो शैडो बनाते हैं ना, देयर इज अ हाइयर पॉसिबिलिटी कि वो रिटर्न करेगा। ठीक है, हाइयर पॉसिबिलिटी वो रिटर्न करेगा, राइट। अच्छी बात है। और एक ये पॉसिबिलिटी है, और क्या, यहाँ पे अगर हमें बिगर बिगर ग्रीन कलर कैंडल देखने को मिलता है, राइट, अगर हमें यहाँ पे बिग साइज ग्रीन कलर कैंडल देखने को मिलता है तब भी ये पॉसिबिलिटी है। बहुत अच्छी बात है। बट यहाँ पे देखो ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। मतलब क्या सर, यहाँ से फॉल नहीं कर सकता, मार्केट ऊपर नहीं जा सकता? देखो एक्चुअली यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन नहीं आ रहा, कोई भी कंफर्मेशन नहीं आ रहा, कोई कैंडल स्टिक यहाँ पे प्रॉपर आ ही नहीं रहा है। नॉर्मली ऊपर जाने के टाइम तो ग्रीन कलर कैंडल फॉर्म होना चाहिए था, कोई कैंडल स्टिक पैटर्न ही फॉर्म नहीं हो रहा। तो काइंड ऑफ हम यहाँ पे फिलहाल अभी ये बोल सकते हैं कि मार्केट इज इन अ कंफ्यूजन जोन। मार्केट खुद कंफ्यूज है कि मुझे किस साइड जाना है, राइट। अगर हमें शॉर्ट टर्म कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें कि शॉर्ट टर्म में मार्केट ने कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस को कोई लेवल बनाया कि नहीं बनाया, उस हिसाब से अगर हम अपना प्लानिंग करें तो क्या हो सकता है। देखो एकदम सिंपल, अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में आता हूँ, कल का अगर मार्केट देखें, मार्केट ने जो हाई बनाया था ओपन होते ही 48,300। अगर आज का मार्केट देखा, काइंड ऑफ हमारा एनालिसिस हिसाब से गया, बट इसने अपना कितना, कौन से लेवल पे इसने अपने को रोक लिया, दैट इज अराउंड 48,000 टू 40 लेवल के आसपास इतने रेजिस्टेंस बना लिया। तो मार्केट काइंड ऑफ यहीं पे साइडवेज चला गया। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे फर्दर बायर्स अपना प्रेशर नहीं दिखा पा रहे हैं। क्यों? एक रीजन भी था, दैट इज आज था बैंक निफ्टी में एक्सपायरी। फॉर दैट रीजन यहाँ पे ये ऊपर की तरफ जा ही नहीं पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट दिन है, न्यू एक्सपायरी यहाँ पे ओपन अप होगा, न्यू कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन अप होंगे, न्यू पोजीशन बनने का पॉसिबिलिटी हो सकता है। अगर यहाँ पे हमें कोई बिगर मोमेंटम एक्सपेक्ट करना है तो हमें एटलीस्ट मार्केट को देखना पड़ेगा कि ये नॉट इन इंट्राडे, ये डेली टाइम फ्रेम में, वीकली टाइम फ्रेम, एक बार 48,500 के ऊपर क्लोजिंग कर दे, कोई डेली कैंडल स्टिक 48,500 के ऊपर क्लोजिंग करते, तब जाके वहाँ पे हम कोई अच्छी तरह बोल सकते हैं कि हाँ बायर्स अब यहाँ पे एग्रेसिव हो रहे हैं। नहीं तो होगा क्या, यहाँ पे देखो जितने एग्रेसिवली सेलर एंट्री किए, यहाँ भी सेलर बायर का फाइटिंग चला है। कल अगर मार्केट गलती से इस लो के नीचे आता है तो सेलर अपना एग्रेसिवनेस फिर दिखाना शुरू कर देंगे। न्यू प्लेयर्स जो है, मतलब न्यू एक्सपायरी के जो एंट्रीज आएंगे, वो भी सेलिंग साइड में मेन आएगा। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ से पता चलेगा। एक बार अगर आप डेटा भी स्टडी कर ले, तो ऑप्शन चेन स्टडी करते हो, ऑप्शन चेन में आपको क्या देखना है। फॉर एग्जांपल ये निफ्टी का मैंने ऑप्शन चेन खोला है, राइट। तो कल के दिन अगर आपको ऑब्जर्व करना है, वैसे भी कोशिश करूंगा डिस्कस करने का कल इवनिंग में, कि अगर आपको पुट्स यहाँ पे कॉल साइड में, सॉरी, कॉल साइड में अगर ऐसे बिगर बिगर बार देखने को मिलता है कल के दिन में बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में, अगर आपको बार देखने को मिलता है, डेट मीन्स मार्केट
कुछ दिन के लिए नेगेटिविटी दिखा सकता है, मार्केट डाउनसाइड आ सकता है। बट अगर हमने देखा कि मार्केट थोड़ा-सा ऊपर गया, इस साइड में पुट साइड में अगर ये बिगर बार आ रहा है, दैट मीन्स पुट राइटर्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, तो मार्केट चांसेस है कि साइडवेज से फिर बुलिशनेस जा सकता है। ठीक है? छोटा-सा मैंने आइडिया दिया, आपको ऑब्ज़र्व करना है फर्दर, राइट? अब क्विकली हम आते हैं कि सर बहुत आपने एक्स्ट्रा डिस्कशन कर लिया, क्विकली बताओ कल के लिए ट्रेड क्या करना है? देखो एकदम सिंपल है। हमें कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे देखने को मिला है। मार्केट ने ऑलमोस्ट क्लोजिंग दिया 48,200 के आसपास। यहाँ पे 100 पॉइंट का गैप है। नीचे की तरफ अगेन मुझे यहाँ पे 100 तो नहीं, थोड़ा सा नीचे अगर हम देखें 48,000 ऑलमोस्ट यहाँ पे आसपास है। 48,000 के नीचे आए तो 47,950 के आसपास। फाइन, तो काइंड ऑफ 250 पॉइंट्स का रेंज है मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ओके, चलो समझ आ गया। अब ध्यान से देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मार्केट कल गैप ओपनिंग देता है। आपको 2 चीज़ ऑब्जर्व करना है। क्या चीज़ ऑब्जर्व करना है? आपको देखना है कि ये 48,300 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना है कि नहीं कर रहा है। अगर करता है, आपको डेटा वाइज़ पुट राइटर्स इंक्रीज़ होते हुए मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहा है। अगर ऐसा होता है तो फिर हम यहाँ पे बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। बट कीप इन माइंड, अगर मार्केट गैप ओपनिंग होने के बाद स्लो एंड स्टडी अगर डाउन साइड आता है, रेड कलर कैंडल बना के डाउन साइड आता है, और ये जो रेजिस्टेंस लेवल है दैट इज अराउंड 48,240 लेवल, अगर इनके नीचे सस्टेन किया, चांसेस आर ह्यूज कि मार्केट यहाँ से फॉलिंग दिखा सकता है। ठीक है, चांसेस आर देयर। ठीक है, आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया। ये हम गैप अप के सिम देखेंगे। हमें बुलिशनेस तब तक नहीं जानना है जब तक मार्केट प्रॉपर्ली 48,320 या 330 के ऊपर सस्टेन ना कर जाए। ठीक है, ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये इसको मैं हटाऊँगा। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सर देखो ज़्यादा गैप अप हुआ नहीं, मार्केट एकदम इस रेंज के अंदर ओपन हो गया। तब क्या करना है? तब सिंपल वेट एंड वॉच करना है। कोई एसन ऑप्शन बायर आपको कोई एंट्री लेना ही नहीं है, टोटल अवॉइड करना पड़ेगा ट्रेडिंग को। देखो, मैं यहाँ पे शायद से पहले डिस्कस किया हो, एस एन ऑप्शन बायर, ध्यान से सुनना, एस एन ऑप्शन बायर आपको ट्रेड तभी ही लेना है जब आपको प्रॉपर आइडिया हो जाए कि मार्केट अभी मूव करेगा। नहीं तो होता क्या है, ऑप्शन जो है उसमें टाइम डिले चलता है। आई होप आपको पता होगा, जिनको नहीं पता है तो जान के रख लो। ऑप्शन में टाइम डिले चलता है, जो नॉर्मली अगर आप ऑप्शन बाय करते हो, वो ऑप्शन को गलाता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कॉल बाय किया इस एक्सपेक्टेशन में मार्केट ऊपर जाएगा, और अगर आज का सिनेरियो अगर देखने को मिला, भले ही ये साइडवेज है, आपका लॉस नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी आपको वहां पे लॉस देखने को मिलेगा, जस्ट बिकॉज ऑप्शन में टाइम डिले होता है। अगर आप ऑप्शन का क्लासेस पहले कभी किया है या कहीं से भी जानने का कोशिश किया, आपको पता होगा टाइम डीके बोल के एक चीज़ है। थीटा मेनली उसका ग्रीक्स होता है, वो ऑलवेज एवरी मिनट एवरी आवर उसका वैल्यू कमता रहता है। बिकॉज ऑफ दैट ऑप्शन में टाइम डीके हमें देखने को मिलता है। इसी की वजह से मार्केट में 90% पीपल आर मेकिंग लॉसेस इन ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग में मेन लॉसेस होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बाइंग तभी करना चाहिए जब आप 100% कंफर्म हो कि मार्केट अभी मूव करेगा। जब तक उसका कंफर्मेशन नहीं है तो प्लीज ट्रेड अवॉइड किया करो। मैं ऐसे ऐसे नहीं बोलता हूँ कि ट्रेड अवॉइड करो, फिर भी लोग वहां पे जंप करके ट्रेड लेते रहते हैं। ठीक है? चलो अब आगे जाता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, बहुत एक्स्ट्रा डिस्कशन हो गया धीरे-धीरे। अब देखते हैं कि सर अगर मार्केट काइंड ऑफ इस सपोर्ट के आस-पास ओपन होता है तब क्या करना है? फॉर एग्ज़ाम्पल मार्केट यहाँ ओपन हुआ, हमें अगेन वेट एंड वॉच करना है किस चीज़ का, कि ये डाउन साइड में जा रहा है कि नहीं जा रहा, 48,000 का लेवल ब्रेक हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर होता है तो हम बेयरिश अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर मार्केट ऊपर जाता भी है तो यहाँ पे मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है। मतलब काइंड ऑफ अगर ये फॉल नहीं करता है तो ये साइडवेज़ होने का पॉसिबिलिटी हो सकता है, साइडवेज़ टू बुलिश, साइडवेज़ टू बेयरिश हो सकता है। तो बेस्ट है ऑप्शन सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देख सकते हो, वहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट अपने को इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो ये तो हो गया हमारा एनालिसिस क्विकली इन बैंक निफ्टी। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, छोटा-छोटा जो एक्स्ट्रा लर्निंग पॉइंट आपको देता हूँ, उससे कुछ लर्निंग आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखो, कोशिश करता हूँ जब भी कोई लर्निंग पॉइंट मुझे एकदम वीडियो बनाते-बनाते समझ याद आ जाए, कोई ऐसा पॉइंट दिख जाए जो आपको जानना ज़रूरी है, तो हमेशा मैं कोशिश करता हूँ उसके बारे में डिस्कस करने का। तो प्लीज़ रोज़ वीडियो फॉलो किया करो, जिससे एक्चुअली आपको कुछ लर्निंग मिलेगा। ऐसा नहीं है कि रोज़ाना मैं एनालिसिस ही दे रहा हूँ। जब कोई अच्छा टॉपिक दिखता है तो मैं ज़रूर डिस्कस करता हूँ। ओके, फाइन। चलो अब अगर आपने अभी तक चैनल जॉइन नहीं किया, प्लीज़ जॉइन करना। साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको भी जॉइन कर लेना, इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स। वहाँ पे कंटिन्यू बेसिस हम कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते हैं, जिसको आपको इंट्राडे में हेल्प मिल सकता है। ठीक है? ओके, चलो अब निफ्टी को देखते हैं, निफ्टी क्या कर रहा है। देखो, निफ्टी में कुछ मुझे कुछ इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है। आई होप आपने कुछ गेस किया होगा क्या इंटरेस्टिंग मिल रहा है। ध्यान से इस पर्टिकुलर चार्ट के देखो, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है। अरे मैं इसको क्यों हटा रहा हूँ? चलो इसी को ध्यान से देखो क्या दिख रहा है। इस पर्टिकुलर एरिया में मुझे एक कैंडल देखने को मिला। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको इस कैंडल का नाम पता है और इसका काम पता है।
ठीक है? अगर आपसे काम पता है तो डू लेट मी नो, मतलब नॉर्मली जब ऐसा कैंडल बनता है और अगर उसका लो ब्रेकआउट होता है, तो यहाँ पे किस टाइप का मोमेंटम देखने को मिलता है, आई होप आपको पता होगा। ठीक है? इसको एक्चुअली हमने देखा था वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम का क्या स्ट्रक्चर है एक बार देख लेते हैं। यस, यस, ये इसी का बात कर रहा था मैं। ये देखो, डेली में मिला, वीकली में मिला, वीकली में आपने देखा ये मोमेंटम, तो अगेन हमें डेली में भी मिल रहा है, तो चांसेस आर देयर थोड़ा-सा बियरिशनेस मिल जाएगा, बट उसके लिए ये लो ब्रेक करना पड़ेगा। कौन-सा लो है ये? 22,350 का लेवल। अगर प्रॉपर्ली इसके नीचे जाता है, तो हम यहाँ पे इसको फिर 1-2 दिन के लिए बेरिश अपॉर्च्युनिटी देख सकते हैं। फाइन। देखो यहाँ पे बायर्स एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, सिंपल बात यही है, बायर्स यहाँ पे एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं। मार्केट गैप ओपनिंग हो रहा है, बायर्स से झगड़ा कर रहे हैं, बट फिर भी स्टिल नाउ बायर्स एग्रेसिव नहीं हो पा रहे हैं, तो वो एग्रेसिव होंगे कब? सिंपल देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस लेवल मैंने फॉर्म किया, दैट इज अराउंड 23,520 लेवल। अगर ये प्रॉपरली 22,520 के ऊपर सस्टेन करता है, तभी हम कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं टिल दिस लेवल, और नहीं तो यहाँ पे अगेन सेलिंग का प्रेशर आ सकता है। ठीक है? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। तो वीकली हमने डेली में देख लिया, वीकली प्लानिंग कर लिया, वीकली का एक थोड़ा-सा आइडिया लगा लिया। अब हम इंट्राडे में आते हैं, कल के लिए क्या प्लानिंग हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखो, अगर हम आज का मार्केट देखें, हमने सुबह-सुबह जो वीडियो बनाया था, मैंने आपको बार-बार मना भी किया था कि अभी एग्रेसिव कोई एंट्री मार्केट में नहीं है। ऑलमोस्ट मार्केट यहाँ चल रहा था, मैंने वीडियो पोस्ट किया था। कौन-सा वीडियो था देख लेते हैं। 10:47 के आसपास, 11 बजे के आसपास मैंने वीडियो पोस्ट किया था। एकदम देख सकते हो यहाँ पे प्लॉटेड है, ये देखो एकदम टॉप के आसपास, एकदम यहीं पे था। मैंने यही वीडियो बना के बोला देखो फर्दर मैं एनालिसिस नहीं दे रहा, क्योंकि मुझे डाउट लग रहा है कि शायद से ऊपर ना जाए। एग्जैक्ट वही हुआ, मार्केट वहीं से मार्केट ने फॉलिंग दिखा दिया। मतलब स्लो एंड स्टडी जो साइडवेज गया, यहाँ पे ऐसे पुट बायर भी आप पैसा नहीं कमा सकते हो, बहुत स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है। लास्ट में ये फॉल हुआ है, तो बहुत कम चांसेस है कि आप ये फॉल कैप्चर कर पाओगे। आज का मार्केट प्रॉपर था ही नहीं, अगर सुबह सुबह एंट्री लिया होता तो बहुत अच्छी बात है। उसके बाद कोई प्रॉपर एंट्री आज के मार्केट में मुझे नहीं देखने को मिला। फाइन। चलो, अब आते हैं कल के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। देखो एकदम सिंपल है, हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस मार्किंग कर लिया है, दैट इज अराउंड 22,475 लेवल। डाउन साइड में जो सपोर्ट मिल रहा है दैट इज अराउंड 22,350 लेवल। ओके, 125 पॉइंट का यहाँ पे रेंज बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब डिपेंड करता है मार्केट ओपन का होता है। फॉर एग्जांपल कल आ गया मार्केट में 50-60 पॉइंट गैप ओपनिंग हो गया, मतलब काइंड ऑफ यहाँ ओपन होता है, क्या होने का पॉसिबिलिटी होगा? यस, ऑब्वियसली यहाँ पे सेलर्स एंट्री करने का कोशिश करेंगे। हमें बस फर्स्ट 15 मिनट कैंडल देखना है कि उसके लो के नीचे मार्केट सस्टेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर करता है तो बियरिश अपॉर्चुनिटी, अगर वहीं से सपोर्ट लेके ऊपर भाग गया, जस्ट लाइक दिस वन, जस्ट लाइक दिस वन, मैं इसी का बात कर रहा हूँ, जस्ट लाइक दिस वन, अगर सपोर्ट लेके ऊपर चला गया, अगर उसका हाई ब्रेक करता है, तो यहाँ पे हम फिर फर्दर बुलिश अपॉर्चुनिटी के लिए जा सकते हैं। ठीक है? कीप इन माइंड एकदम सामने ही 22,500 लेवल है, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम अगेन बना सकता है। वैसे भी कल एक्सपायरी है, तो एक और पॉइंट बोल देता हूँ, अगर फर्स्ट हाफ के अंदर ये 22,500 को पार्ट नहीं किया, अगर ऊपर नहीं जाता है, तो चांसेस आर देयर मार्केट फिर बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो सकता है, थोड़ा बेरिशनेस दिखा सकता है। अगर कल सक्सेसफुली 22,500 के ऊपर सस्टेन करता है, डेटा वाइज कॉल सेलर मार्केट से एग्जिट करते हैं और पुट सेलर इंक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छा बुलिश अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। ठीक है? ये हमने देख लिया गैप अप के सीन में। अब देखते हैं कि सर देखो गैप अप तो हुआ नहीं, मार्केट ओपन हो गया एकदम इसी रेंज के आसपास। एकदम सिंपल है, जब तक ये रेंज ब्रेकआउट नहीं होता आपको कोई ट्रेड प्लान नहीं करना है। इसके नीचे बेरिश, इसके ऊपर बुलिश, इसके अंदर बेटर टू अवॉइड ट्रेडिंग एज एन ऑप्शन बायर, बट एज एन ऑप्शन सेलर आपको यहाँ पे आई थिंक आपको पता है आपको क्या स्ट्रेटेजी बनाना है। डू लेट मी नो। मैंने 2 क्वेश्चन पूछा, एक कैंडलस्टिक पूछा, प्लस मुझे स्ट्रेटेजी बताना है। इसका आंसर आपने पहले भी बहुत बार दे रखा है। स्टिल नाउ आई वांट टू नो योर आंसर। यहाँ पे ऑप्शन सेलिंग का कौन सा स्ट्रेटेजी बना सकते हैं इंट्राडे के लिए। फाइन। अब एक और पॉइंट रह गया कि सर अगर गैप डाउन ओपन होता है, फॉर एग्जांपल सर यहीं पे ओपन हो गया, तो क्या करना है? देखो अगर मार्केट यहीं ओपन होता है तो ये सपोर्ट का काम करेगा। अगर गलती से ये 22,350 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है और डेटा भी नेगेटिव होता है, तो फिर बहुत तेजी से फॉल देखने को मिल सकता है। ऑलमोस्ट यहाँ तक का मूवमेंट आ सकता है, मतलब सीधा-सीधा अब 100 पॉइंट या 120 पॉइंट पॉइंट का मोमेंटम डाउन साइड में देख सकते हो। ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे हो सकता है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। आज है वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 2 दिन का मार्केट अभी सामने है। फ्राइडे को हम कोशिश करेंगे, पता नहीं मेरे पास टाइम होगा कि नहीं होगा, कोशिश करेंगे एक बार वीकली एनालिसिस करने का कि वीकली टाइम फ्रेम मार्केट क्या कर रहा है और उसके हिसाब से नेक्स्ट वीक का क्या प्लानिंग हो सकता है। बाकी तो वीडियो तो रेगुलर हमारा आता ही रहता है। ठीक है?
चलो फिर आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर अगले दिन में। थैंक यू।